नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये घटना चक्र द्वारा जो भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है, इसमें हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सल्तनत काल का जो इतिहास है वो कंप्लीट कर चुके थे। अब ये हम लोग इसमें लोधी वंश को स्टार्ट करेंगे। तो इसी के आगे जो है तो लोधी वंश का क्या है, तो सबसे पहले नोट्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो इससे पहले क्या सैयद वंश था, तुगलक वंश था और खिलजी वंश था, तो ये कंप्लीट हो चुका था। तो अब यहाँ से जब सैयद वंश का अंत हुआ तो 1451 में कौन सा वंश आ गया, लोधी वंश आ गया। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। कौन कौन थे? राय करण सिंह थे, राय प्रताप सिंह थे, राय नरसिंह, राय त्रिलोक चंद और राय दादू थे। ठीक है, इतने लोग थे। तो क्या था इसमें, उसने बहलोल सिक्का चलवाया जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपनी तीसरी पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, निजाम खां को किया, किंतु वह कुछ सरदारों ने इसका कुछ विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की माँ जयवंत एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया तथा 17 जुलाई 1789 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। तो बहलोल लोधी के बाद कौन बैठा? सुल्तान सिकंदर शाह है, जो कि निजाम खां का नाम था। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। ठीक है, वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया। तो आगरा नगर किसने बसाया था? 1504 में आगरा नगर किसने बसाया था? ये बसाया था सिकंदर लोधी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार और न्यायप्रिय शासक था। देखो, अभी तक क्या चल रही थी? राजधानी दिल्ली चल रही थी। फिर जब सिकंदर लोधी आया, सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी को कहाँ कर दिया? अब राजधानी कर दिया जो इनका साम्राज्य था, इसकी राजधानी कहाँ कर दी इन लोगों ने? आगरा कर दी। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार और न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताजिए निकालना बंद कर दिया और पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। तो आयुर्वेदिक ग्रंथ का किस नाम से अनुवाद हुआ? फरहंगे सिकंदरी नाम से। ठीक है, उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत-ए सिकंदरी शाही की रचना हुई। तो देखो, आयुर्वेदिक ग्रंथ क्या था? फरहंगे सिकंदरी, और जो गायन विद्या का ग्रंथ था उसको क्या बोलते हैं? लज्जत-ए सिकंदर शाही। ठीक है, सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि सिकंदर लोधी किस नाम से अपनी कविताएं लिखता था? तो ये गुलरुखी उपनाम से लिखता था। ठीक है, सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात समाप्त कर दिया। ठीक है, संपत्ति कर जो 1518 में महाराणा सांगा इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। तो खतौली का युद्ध कब माना जाता है? ये माना जाता है 1518 में। माना जाता है क्या हुआ था? 1518 में। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर ये खतौली का जो युद्ध हुआ था ना, इसी के बाद जो महाराणा सांगा थे, इन लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। तो कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और कौन? इब्राहिम लोधी के मध्य। जब राणा सांगा और कुछ और सरदार वगैरह थे, उन्होंने बाबर को आमंत्रण किया था कि आप आइए यहाँ इब्राहिम लोधी से लड़िए।
बाबर के योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और युद्ध स्थल में मारा गया। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामतुल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो जो लोदी थे वो अफगान मूल के थे, बाकी नहीं थे। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम शासक लोदी शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने किसकी नींव डाली? मुगल वंश की। नेक्स्ट है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और फिर इब्राहिम लोदी, तो सी हो जाएगा। ठीक है, सिकंदर शाह निजाम खां। ठीक है, उपर्युक्त अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही क्रम क्या है? बहलोल खान लोदी ये 51 से 89 ईस्वी तक, सिकंदर लोदी 89 से 1517 ईस्वी तक और फिर इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक। तो सबसे कम रहा है इसका। ठीक है, दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है? तो सिकंदर बहलोल लोदी जौनपुर। ठीक है, अच्छा ए पूछा गया है, ए जो है ए यहाँ पे जौनपुर ही होगा तो ठीक है, बहलोल लोदी जौनपुर। जौनपुर को क्या कहा जाता है? भारत का सिराज कहा जाता है। और किसने स्थापना की थी जौनपुर की? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और किसकी याद में की थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। ठीक है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किसमें? खतौली के युद्ध में ना, 1518 ईस्वी में। 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो किसने बसाया था आगरा? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो कब? 1504 में बनाया था। ठीक है, और उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया हुआ है। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो सिकंदर लोदी है। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? सिकंदर लोदी ने। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो ये भी सिकंदर लोदी है। निम्न में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो पुनः सिकंदर लोदी। देख रहे हैं आप कितने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चन आए। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ये भी सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गजे सिकंदरी, सिकंदर लोदी। ठीक है, जो गजे सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह और अकबर ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो बताना है खिलजी, लोधी, सैयद, गुलाम। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? गुलाम वंश आ जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी नींव डाली थी। फिर इसके बाद खिलजी वंश आ जाएगा, जिसमें गयासुद्दीन खिलजी आ जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी आ जाएगा, सॉरी 1390। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा उसके बाद सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, तो क्या था? गुलाम वंश या ममलूक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290। खिलजी वंश का, सॉरी 1390 मैंने बोल दिया, 1290 था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320। सैयद वंश का शासनकाल जो था वो 1414 से 1451। लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी नहीं था, बाकी सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, फिर इल्तुतमिश जो कि गुलामों का गुलाम कहलाता था, और फिर उसके बाद बलबन आया। 1206 से 90 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, इल्तुतमिश तथा बलबन जैसे महान शासकों ने शासन किया, जबकि इब्राहिम लोदी लोधी वंश का शासक था। उसने
1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, तो ये हम लोगों का लोधी वंश खत्म होता है। इसके अलावा भी जो नेक्स्ट बचे हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, कला, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। भले ही ये छोटा हो गया लेकिन थोड़ा अलग अलग सेगमेंट रहेगा तो मुझे लगता है अच्छा ठीक रहेगा। तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।